राधे 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 कृष्ण भक्तों, राधे राधे। शरद पूर्णिमा का सबको शुभकामना। सभी भक्तों को सदा खुश रहो, सदा प्रभु की सेवा, राधा रानी की सेवा करते रहो। सभी भक्त आपको सदा खुश रखे राधा रानी कृष्ण। भाई खुश रहना है तो राधा नाम को पकड़ो। राधा नाम से ही खुशी मिल सकता है, और कोई चीज़ से नहीं खुशी मिल सकता भक्तों। दुख तकलीफ़ परेशानियाँ, हर तकलीफ़ घटना इंसान को पागल बना देता है, पूरी तरीके से पागल बना देता है। लेकिन वही चीज़ रहते हुए अगर प्रभु के शरण में आप हैं तो आप निहाल हो जाएंगे। दुख तकलीफ़ परेशानियाँ संकट रहते हुए आप आनंद में रहते हैं। जैसे गुरुदेव को देखिए ना, उनकी दोनों किडनी खराब है, लेकिन वो हमेशा आनंद में रहते हैं। आनंद में क्यों रहते हैं? उनके साथ आनंद भवन प्रभु रहते हैं, उनके अंदर प्रभु वास करते हैं। हम जैसे तुच्छ इंसान के अंदर कैसे वास करेंगे? पहले बात इतना समझिए कि हमारे अंदर वास तो कर ही रहे हैं, नहीं करते तो ये शरीर कैसे चलता। इसलिए प्रभु हमारे अंदर बैठे हैं, हमें पता नहीं है भक्तों। पता तब चलेगा जब प्रभु से आप जुड़ेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रभु की कथा सुनेंगे। पहली बात सबसे बड़ी चीज़ है दो चीज़ नहीं समझ ली, 3 चीज़। पहली बात है सेवा, दूसरी बात है सत्संग, नहीं दूसरी बात है नाम जप, तीसरी बात है सत्संग। अगर नाम जप करेंगे आपके अंदर विवेक आएगा, कथा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो गुरुदेव कहते हैं हम ये काम नहीं करना चाहिए, तो आपको बल मिलेगा, तब आप नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही सुनी सुनाई पे करेंगे तो कहेंगे ये गलत है, लेकिन फिर कर बैठेंगे, लेकिन हमारे अंदर बल ही नहीं है उसे निकलने के लिए। तो हम चाहते हुए नहीं अपने आप को रोक पाते। क्यों नहीं रोक पाते? कि हमारे अंदर वो बल ही नहीं है कि हमें प्रभु के साथ, प्रभु के कहने के, अपने प्रभु के जो गुरुदेव कहते हैं उनके कहने पर हम चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिर जाते हैं। इतना गिर जाते हैं कि चाह के भी अपने आप को नहीं बदल पाते। वही गिरना हमें तकलीफ़ परेशानियाँ संकट देता है वक्तों। इंसान इस धरती पे आया, बताइए कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। बस सुखी वही है जो प्रभु से जुड़ा हुआ है। हर संकट में रहते हुए, हर परेशानियां में रहते हुए, हर कार्य करते हुए अगर आप प्रभु से जुड़े हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं। पहली बात भक्तों, नाम जप तो बहुत ज़रूरी है। जो गुरुदेव कहते हैं ना, हर प्रश्न का मेरा भाई यही उत्तर है, राधा 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 राधा। नाम जप करो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे उसी नाम को जपो। किस लिए कहते हैं गुरुदेव? इसीलिए कहते हैं ना कि हम मनुष्य तन जो मिला है, हमारा अनंत जन्मों का पाप हमारे साथ आता है। जो हम कर्म करे रहते हैं उसी को हमें अच्छा लगता है, जो हमें बुरा कर्म करते हैं वही चीज़ हमें अच्छा लगता है। सत्संग सुनना, प्रभु की सेवा करना, प्रभु की भक्ति करना, कोई भी प्रभु के जुड़े हुए काम करना, वो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसलिए नहीं लगता भक्तों कि हम अनंत जन्मों से पाप करके इस धरती पे आए हैं, तो हमें आनंद कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए भाई राधा नाम को पकड़ो, जो नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम को जपिए, और नाम जपते हुए आप प्रभु से जुड़िए, प्रभु की सेवा करिए, प्रभु की भक्ति करिए, राधा नाम जप करिए। सबके अंदर प्रभु को देखिए। सबके अंदर प्रभु को देखना बड़ी कठिनाई है भक्तों, बहुत कठिनाई है। इसलिए कोई हमारा निंदा करता है, कोई हमें परेशान करता है, तो हम उनके अंदर प्रभु को नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं। चलने की कोशिश तो हम करते हैं ना, कोशिश करते हैं, हार जाते हैं, गिर जाते हैं, परेशानियां में टूट जाते हैं। लेकिन आप अगर नाम पकड़े हैं तो उसको पार कर देंगे। जो आपके पास आ रहा है कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, हर तरीके से संकट, वो हर चीज़ आप पार कर लेंगे जब वो नाम आपके अंदर चलेगा। माला 2 माला से नहीं होगा भक्तों, 2 माला 1 माला से कुछ भी नहीं होगा। अगर हम 2-4 माला 10 माला या माला दिन भरे में 20 माला हम सब भक्तों को ने कर लिया, उसके बाद फिर वही चिंतन, क्या करना है क्या नहीं करना, किसी का निंदा करना, किसके लिए परेशान करना, यही सब चिंता
घर गृहस्थी की चिंता, हर चीज़ चिंता, लेकिन उसी को चिंता में रहते हुए अगर आपको प्रभु के नाम ने जकड़ लिया, नाम आप अपने अंदर नाम को बसा लिया, तो क्या बात है, आप निहाल हो जाएंगे। आपको छोड़ दे, आपका हर कष्ट इतना समाप्त हो जाएगा भक्तों कि आप समझ नहीं पाएंगे कि जो चीज़ हम जीवन भर नहीं छोड़ पाए थे, आज कैसे छूट गया मेरे अंदर, ऐसे ही कैसे छूट गया। इससे नहीं छूटा है, आपके अंदर वो नाम चल रहा है, वो नाम ने छुड़ाया है आपके अंदर। हमारे अंदर क्या बल है कि हम अपने जन्म का पाप हटा सके? नहीं हटा सकते, वो प्रभु हटाएंगे और कोई नहीं हटाएगा। हमारे अंदर ही प्रभु बैठे हैं भक्तों, हमारे अंदर ही प्रभु बैठे हैं, लेकिन चुपचाप सो रहे हैं, चुपचाप से लेटे हुए हैं। पहली बात हमें अपने अंदर के प्रभु को जगाना है। जागो भाई जागो, प्रभु से जुड़ो, प्रभु की सेवा भक्ति करो, राधा नाम जप करो। राधा नाम जप करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर प्रभु बैठे, हम अपने प्रभु को कैसे जगाएं। इसलिए प्रभु को जगाने का मतलब यही है भक्तों, नाम जप करिए। जो गुरुदेव कहते हैं कि आप गलत चीज़ मत खाइए, बाहर के मत खाइए, निंदा किसी के मत करिए, किसी के चुगली मत करिए, किसी को परेशान मत करिए, अपने वाणी को किसी से दुखी मत करिए, और लहसुन प्याज मत खाइए, तब वो नाम आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा भक्तों। इस बात को समझिए, अगर आप लहसुन प्याज भी खाते हैं ना, तब भी आपके अंदर पूरी तरीके से नाम प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हमारे प्रभु सत्य है, सब झूठा है, प्रभु आनंद भवन है। जब आपके अंदर प्रभु वास करेंगे, रहेंगे, जागेंगे, तो आप लहसुन प्याज खिलाएंगे उनको? पहले बताइए ना, लहसुन प्याज खिलाएंगे उनको गलत चीज़ खिलाएंगे अपने अंदर? आपके अंदर अगर प्रभु जागृत हो जाएंगे तो क्या आप अपने प्रभु को लहसुन प्याज वाली तो कुछ खिलाएंगे नहीं? क्या खिलाएंगे? अगर इसीलिए आप खाते हैं तो इसीलिए अनुभव आपको नहीं होता नाम जपने से। नाम जपना मतलब नाम जपते हुए जो प्रभु कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि ये चीज़ छोड़ दो भाई, तो उसे छोड़ दो, हर हालत में छोड़ दो। जो गलत चीज़ है उसे मत खाओ, जो भी खाओ उसे प्रभु को भोग लगा के खाओ। अगर भोग लगा के खाओगे तो सब चीज़ आप जो खाएंगे सब आपका भक्ति बन जाएगा। आपके अंदर प्रभु वास करेंगे तो आपके जो भोग लगाएंगे आपको प्रभु पाएंगे, आप नहीं पाएंगे भक्तों। इस बात को समझिए। लहसुन प्याज गुरुदेव कहते हैं कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है, हम किसी की हत्या नहीं करते लहसुन प्याज खाने से। लेकिन हाँ, प्रभु हमें चाहिए तो हर चीज़ त्याग करना ही पड़ेगा भक्तों। प्रभु को अगर अपने अंदर जगाना चाहते हैं तो लहसुन प्याज जो गलत चीज़ है मत खाइए भक्तों, आप उसे छोड़ दीजिए। मैं भी खाती थी, मेरे अंदर भी मैं भी खाती थी, लेकिन मेरे कैसे छूटा मुझे कुछ नहीं पता, अपने आप छूट गया। मैंने नाम को इतने प्रभु की कृपा से, मैंने गुरुदेव की कृपा से नाम जपना शुरू किया। मेरा बल कोई नहीं है भक्तों, कोई बल नहीं है, मेरे प्रभु का बल है, मेरे गुरुदेव का बल है। जो उन्होंने बताया कि तुम भाई राधा राधा पकड़ो राधा राधा पकड़ो, तो मैंने उसी समय पकड़ना शुरू कर दिया। गुरुदेव की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मैंने नाम को जपना शुरू कर दिया भक्तों। मेरा बल कोई नहीं है, मेरे प्रभु का बल है। इसलिए मैं कहती हूँ कि भैया सब नाम जप करो, नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ नहीं होगा। अगर आप पूरी तरीके से प्रभु को अपने अंदर जागृत करना चाहते हैं तो लहसुन प्याज गलत चीज़ मत खाइए, तब आपके अंदर प्रभु जागृत होंगे भक्तों। अपने शरीर को कष्ट दीजिए, अपने शरीर को इतना कष्ट दीजिए कि जो आपको शरीर को प्रिय लगे ना, अपने शरीर को मत दीजिए। देने का मतलब है कि उसे 2 टाइम 3 टाइम खाना पीना जो है भोग उसे दीजिए, लेकिन जो गलत चीज़ है उसे मत दीजिए। अपने प्रभु को अपने अंदर जागृत करना चाहते हैं तो गलत चीज़ मत खाइए, किसी का निंदा मत करिए, किसी को परेशान मत करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को कोई भी गलत शब्द मत बोलिए कि जो उनके हृदय में प्रभु बैठे हैं उनको कष्ट हो। इस बात को समझिए। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो निहाल हो जाएंगे भक्तों। नाम ही आपको निहाल करेगा और कोई चीज़ निहाल नहीं कर सकता। राधा 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 राधा, उठते बैठते खाते पीते सोते हर वक्त जपिए राधा राधा। राधा से ही बेड़ा पार लगेगा और कोई चीज़ आपको नहीं दे सकता भक्तों, कोई चीज़ नहीं दे सकता। जीवन में सिर्फ प्रभु को बना लीजिए अपना, अपने आप सब छूट जाएगा। प्रभु को जागृत अपने अंदर कर लीजिए,
उसके बाद देखिए तब कमाल प्रभु की। प्रभु तो कहते हैं हाथ फैलाए खड़े हैं भक्तों कि हमारे पास आओ बच्चों, हमारे पास आओ, लेकिन हम भोगों में पड़ के प्रभु को भूल जाते हैं भक्तों, हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु हमारे अंदर नहीं प्रकाशित होते, हम किसी में प्रभु को नहीं देख पाते। किस लिए नहीं देख पाते? कि हमारे प्रभु आनंद भवन है। अगर प्रभु को चाहिए तो गलत चीज़ छोड़ना होगा, गलत चीज़ छोड़ेंगे तभी प्रभु आपके अंदर जागृत होंगे। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करिए, अपने प्रभु राधा रानी से प्रार्थना करिए, तब अपने आप छूट जाएगा भक्तों। जो चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पा रहे हैं, नाम भी जपते हैं छोड़ भी नहीं पाते, लेकिन आप सच्चे दिल से हृदय से बैठ के प्रभु के सामने, गुरुदेव के सामने बैठ के कहिए, गुरुदेव मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मुझे मेरे अंदर नहीं बल है, आप छोड़ा दीजिए। अगर आपके हृदय से सच्चे दिल से निकला हो शब्द ना, वो गुरुदेव के पास पहुँच जाएगा, प्रभु देव के पास पहुँच जाएगा, तब आप छूट जाएगा। आपको जो आप गलत चीज़ खाते हैं वो चीज़ छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। लेकिन हाँ, नाम को आपको ही जपना पड़ेगा। नाम बल रहेगा, शक्ति आपके अंदर रहेगा, तभी आपको बल मिलेगा छोड़ने के। नहीं तो गुरुदेव भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, कोई भी कहेगा, आप नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए नहीं छोड़ पाएंगे कि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, वो बल नहीं है। हमारा अनंत जन्मों से पाप हमारे साथ आता है, वो भक्ति हमें करने नहीं देता, हमें प्रभु से जोड़ने नहीं देता, प्रभु के पास रहने नहीं देता। इसलिए प्रभु से जुड़ने के लिए सबसे बड़ी सरल उपाय है भक्तों, राधा 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 राधा। उठते बैठते खाते पीते सोते हर वक्त जपिए राधा राधा। जितना जपिए कि अपने जीभ से इतना मशीन की तरह चलाइए कि वो जीभ जपते जपते आपके अंदर जो रस बनेगा ना, वो आपके नस नस में समाप्त हो जाएगा। जो आपको रोग दुखी करता है, रोग परेशान करता है, हर तरीके से परेशान रहते हो, रोग भी हट जाएगा भक्तों। और हम क्या कहें आपसे, क्या कहें, कुछ भी नहीं कह सकते। जो हमारा कर्म हमारा बनता है वही हमें पाप देता है, और कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। जो गुरुदेव बताते हैं ना, सत्य बताते हैं, अगर उनके बात को जो समझ लिया ना, उसका कल्याण होना ही होना है। भाई मरना तो सबको है, सबको जाना है, सब जानते हैं, लेकिन कब मरना है, कब जाना है, कब करना है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि मुझे राधा 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 जपना है, बस इसी को पकड़ लीजिए। अपना हर कार्य करिए, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते शरीर को अपनी मशीन की तरह चलाइए भक्तों। इतना बल अपने अंदर प्रकाशित कर लीजिए कि जितना हो सके प्रभु का नाम जप करिए। इतना मीठा नाम है भक्तों, हम आपसे क्या बताएं। गुरुदेव बताते हैं ना कि हम क्या बताएं, सही बात है, शब्द सही है कि हम क्या बताएं कितना मीठा नाम है। मीठा नाम, इतना मीठा नाम है कि कोई चीज़ इतना प्यारा नहीं है। लेकिन हाँ, शरीर के पुष्टि के लिए हमें भोजन तो चाहिए ना, भोजन करिए, अच्छा भोजन करिए। जो गुरुदेव कहते हैं ये चीज़ मत करो तो मत करो भाई। इसलिए न खाओगे पियोगे लहसुन प्याज वाली सब्जी, गलत चीज़ खाओगे तो प्रभु के प्रकाशित अपने अंदर नहीं कर पाओगे, प्रभु आपके अंदर प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। इसलिए जितना हो सके राधा नाम जप करिए, राधा नाम से बढ़िए, राधा नाम से सोइए, राधा नाम से हर कार्य करिए। राधा नाम ही बेड़ा पार लगाएगा और कोई चीज़ नहीं लगा सकता, सिर्फ राधा नाम। जो नाम को पकड़ा है नाम से ही उसका कल्याण हुआ है, और कोई चीज़ कल्याण नहीं कर सकता। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त जपिए राधा 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 राधा। राधा से ही बाधा दूर होगा और कोई चीज़ बाधा नहीं दूर कर सकता भक्तों। देखिए मेरे कन्हैया राधा रानी की सेवा, इन्होंने मुझसे अपने आप मुझसे सेवा लिया है भक्तों। मैं इनकी निछावर दे के नहीं ले पाई, नहीं मंगा पाई इनको। ये खुद मेरे पास आई हैं लाडो सेवा लेने के लिए। मैं तो कहती थी लाडो कब सेवा मुझे दोगी, लेकिन इनकी कृपा देखो भक्तों, ये खुद आई हैं मेरे पास सेवा लेने के लिए। पहले तो मेरे कन्हैया आए थे सेवा लेने के लिए, अब मेरी लाडो आ गई हैं सेवा के लेने के लिए। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। इस बात को समझिए, इस बात को समझना ही आपको सबसे बड़ी बल मिलेगा। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं कन्हैया की हूँ। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ मैं, लेकिन मैं राधा रानी की हूँ। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं खुश हूँ। किस लिए खुश हूँ? कि राधा नाम मेरे अंदर है, वो बल मेरे अंदर है, और क्या चाहिए। बस इसी से प्रकाशित होगा, राधा नाम से, और कोई चीज़ से प्रकाशित नहीं होगा भक्तों।
सुनी सुनाई सब बातें हैं, सुन लेंगे हम, जान लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे, लेकिन हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए। वो कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए कि हमारा अंदर नाम बल नहीं है, नाम सेवा नहीं है। नाम सेवा करिए, नाम को जपिए, जीभ को अपने अंदर मशीन की तरह चलाइए। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त राधा राधा जपेंगे ना, तो राधा राधा जपने का मतलब तो यही है भक्तों कि हर वक्त हम प्रभु के चिंतन में हैं। ये बात समझिए। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो जब आपको याद आए तब राधा नाम जपना शुरू कर दीजिए। जब भी आपको समझ में आए कि हम क्या 24 घंटा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना, तो इसलिए अपने अंदर से नाम जपना शुरू करिए। राधा राधा हर कार्य करिए, तो देखिए आपका कार्य कितना जल्दी, कितना सिद्ध हो जाएगा आपका कार्य। हर कार्य जो भी कार्य करेंगे सब अच्छा होगा। इसलिए हमारा जो बाधा बनता है ना, हमारा कर्म बाधा बनता है, और कोई चीज़ बाधा नहीं बनता भक्तों। कोई चीज़ हमें नहीं कर सकता, सिर्फ राधा नाम के सिवा हमें कोई नहीं हटा सकता। राधा नाम को जपिए, राधा नाम से जुड़िए, बस इसी को अपने अंदर कल्याण बनाइए, बस इसी से अपना जीवन सुधारिए। इसी से अपना जीवन कब जाना है, कुछ नहीं जाना, कोई को किसी को नहीं पता है, सबको रहना है। हम रहने की तैयारी करते हैं लेकिन जाने की तैयारी तो कोई नहीं करता। हम धरती पर रहने की तैयारी करते हैं, लेकिन हम जाने की तैयारी करते हैं। इस बात को समझिए। हम धरती पर रहने की तैयारी करते हैं, लेकिन वही तैयारी हमें जाने की तैयारी करता है। इसलिए कि हमारा जो हम प्रभु से नहीं जुड़ेंगे तो हमसे गलत काम होगा, गलत काम होगा तो हमें उसका पाप बनेगा, उसका पाप बनेगा तो हमें उसका टिकट कट जाएगा गलत चीज़ का। प्रभु के पास पहले बात हम जाएंगे नहीं, वही नर्क में जाएंगे, नर्क में भोगेंगे, फिर कीड़ा मकोड़ा, फिर कुछ भी बनेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर प्रभु कृपा करेंगे, मनुष्य तन देंगे, फिर हम गलत काम करेंगे, फिर वही कीड़ा मकोड़ा बनेंगे। हर जन्म से हमें यही मिला है और कुछ नहीं मिला है। राधे राधे।